तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी लास्ट नॉवल वाली वीडियो में देखा है कि हुआ युहाओ ने अपने टैलेंट से को पीपल टूर्नामेंट को जीत लिया था और जिसके बाद फिर एक नई श्रेक 7 डेविल्स की टीम को बनाया जाता है, जिसके मेंबर्स होते हैं बेबे, जू सनशी, हुआ युहाओ, जियाओ जियाओ, वोंगडोंग, केतु और जियांग ननन, सोल लांटू में इन 7 मेंबर्स की एक नई श्रेक 7 डेविल की टीम बनाई गई है। और दोस्तों, अगर आपने ये वाली पार्ट की नॉवल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको एक बार जरूर से देखनी चाहिए। लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। यहाँ वीडियो स्टार्ट होती है और हमें केतु को दिखाया जाता है, जो कि टैंग सेक्ट के लीडर टांग या से टैंग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए पूछता है। और फिर हम टांग या को देखते हैं, जो कि बहुत प्रिटी ड्रेस में होती है, जिसको देखते ही जियांग ननन इसको चिपक कर इसे किस करने लगती है और कहती है, मेरी टांग या तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। जिस पर टांग या कहती है, जियांग ननन तुम इतनी करीब नहीं आ सकती हो। जिस पर जियांग ननन कहती है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा खुद पर काबू नहीं रहता है जब मैं किसी काफी क्यूट चीज को देखती हूँ तो। और इस तरफ जू सनशी ड्रामा करते हुए कहता है, ये चीज मेरे लिए देखने में काफी अच्छा लगता है और मैं इतनी प्यारी चीज होते हुए और ज्यादा नहीं देख सकता हूँ। जिस पर वोंगडोंग कहता है, सीनियर जू सनशी आप थोड़ा और नॉर्मल हो सकते हैं क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए हैं। और तभी टांग या सभी को सीट पर बैठने के लिए कहती है। इधर वोंगडोंग पूछता है, ब्रदर बेबे भी कहाँ गए हैं? और तभी हुआ युहाव पूछता है, सिस्टर टांग या आपने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। जिस पर टांग या बताती है, टैंग क्लैन के लीडर के रूप में मुझे टैंग क्लैन के फाइनेंस को भी मेंटेन रखने की जरूरत है और तो और यहाँ पर काम करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस चीज को सुनकर वोंगडोंग काफी खुश होता है और कहता है, लीडर सच में आप काफी कूल है। इधर हुआ युवाओं मन में कहता है, ऐसा लगता है कि सिस्टर टांग या ऐसी मुश्किलों का सामना कर रही है जिनका हमें कुछ भी पता नहीं है। और तभी बेबे यहाँ की यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है, जिसमें यह वाकई में काफी स्मार्ट लग रहा होता है। और आते ही इन सभी से पूछता है, क्या कोई कुछ खाना चाहता है? और तभी कोई कहता है, बेबे की तरफ तो देखो और यह कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं और मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ। और तभी जियांग ननन कहती है, ये तुम्हें सच में सूट करता है। और इस तरफ जियाओ जियाओ कहती है, सीनियर ब्रदर आप काफी ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। इस पर बेबे कहता है, यहाँ पर हमारे कुछ नए डिशेस हैं और बिना शर्माए इन्हें ट्राई करके देखे। और यह सब इसे खाकर कहते हैं, इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जबकि जियांग ननन की तो इसका टेस्ट करके बोलती ही बंद हो जाती है। और यह खाना वोंगडोंग को अभी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो हुआ युहाओ इसे कहता है, आखिर तुम क्या खा रहे हो वोंगडोंग? ये तो लड़कियों के लिए था ना। और इस बात को सुनते ही वोंगडोंग चौंकते हुए कहता है, हुआ युहाव तुमने अभी अभी क्या कहा? और फिर हुआ युहाव कहता है, सीनियर बेबे आपने भी यहाँ पर काम करना क्यों शुरू कर दिया? क्या इसकी वजह सिस्टर टांग या है? जिस पर बेबे भी कहता है, मैं तो बस इस यूनिफॉर्म को पहनना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर काम करने लगा। और तो और यहाँ पर काम करने से खर्च करने के लिए थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। और इस वजह से टांग्या को काफी शर्म आ रही थी। लेकिन इस चीज को देख के जू सनशी को काफी गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, बेबे बहुत हुआ, अगर मैं यह सब चीज देखता रहा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। तो इस पर बेबे इससे कहता है, तो फिर क्यों ना तुम विंडो के बाहर देख लो। जिस पर जू सनशी रोमांस बंद करने के लिए कहता है। और फिर टांग या कहती है, ठीक है चलो अब सीरियस बात करते हैं और आज तो काफी बड़ी चीज हुई है, तभी तो तुम साथ हो, एक साथ में आए हो। चलो अभी इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि अब तुम लोगों को भी ज्यादा समय नहीं लगेगा इनर एकेडमी के अंदर एंटर करने में। और अब मुझे खुशी हो रही है क्योंकि टैंग क्लैन को रिवाइव होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर बेबे टांग या को बताता है, केतु भी टैंग क्लैन को ज्वाइन करना चाहता है। इधर इस चीज को सुनकर केतु घबरा जाता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है और इसके अचानक खड़े होने की वजह से जू सनशी डर जाता है। तब केतु कहता है, टैंग लीडर मैं भी टैंग क्लैन को सच में ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बताएं कि टैंग क्लैन को ज्वाइन करने की क्या रिक्वायरमेंट है। और इस चीज को सुनकर वोंगडोंग शो ऑफ करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, इतिहास
में टैंग क्लैन काफी समृद्धि था और इसके सभी सदस्यों का दृष्टिकोण अलग अलग था और जो इसकी एंट्रेंस सेरेमनी होती थी वो सच में काफी शानदार होती थी। और इसे ज्वाइन करने से पहले तुम्हें 100 बारी कोड़े खाने होंगे और उस दर्द को सहना होगा और फिर तुम्हारे साहस का टेस्ट लिया जाएगा जिसके लिए तुम्हें अंडरवेट में स्कूल के चक्कर काटने होंगे और अगर तुम इन दोनों टेस्ट को पास कर लेते हो तो फिर तुम टैंग क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो। इधर वोंगडोंग की इन बातों में केतु आ जाता है और इसे ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट का सुन के ये तो डर जाता है और मन में कहता है ये कितना ज्यादा मुश्किल है और मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी मुश्किल है। वोंगडोंग की इन बातों को सुनकर टांग या वोंगडोंग के पास आकर कहती है क्या सच में, तो फिर तुम्हें भी इस प्रोसीजर से गुजर के जाने की जरूरत है। और इस बात को सुन के वो भी डर जाता है और कहता है मुझे माफ करना टैंग क्लैन की लीडर। और फिर वोंगडोंग कहता है सीनियर मुझे माफ करना, मैं तो बस आपके साथ खेल रहा था। और फिर टांग या केतु को बताती है स्टूडेंट्स के लिए टैंग क्लैन अभी वैसा नहीं है जैसा कि यह पहले हुआ करता था और सच्चाई तो यह है कि अभी हम सिर्फ थोड़े ही मेंबर्स हैं और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाकी किसी रिक्वायरमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ टैंग क्लैन को फिर से ग्लोरी करने में मदद करने की जरूरत होगी और टैंग क्लैन के लीडर के तौर पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और अब से आप टैंग क्लैन के एक मेंबर हैं। और इस चीज को सुनकर केतु काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन में कहता है ये टांग या लीडर तो काफी ज्यादा कूल है। तब टांग या कहती है चलो सब साथ में मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और चलो टैंग क्लैन के ग्लोरी को वापस से लेके आते हैं। और फिर यह सभी ही जोरों शोरों से टैंग क्लैन के नारे लगाने लगते हैं। और फिर टांग या कहती है ठीक है, आप सभी ने ही एग्जामिनेशन में काफी मेहनत की है तो अच्छे से खाना खाइए और अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं चलती हूँ। और जियाओ जियाओ केतु से कहती है अब तो सच में मुझे आपको सीनियर केतु कहना पड़ेगा। इधर खाने की बात को सुनकर वोंगडोंग कहता है बहुत बढ़िया, मैं तो सच्ची में भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। इस पर हुआ यूहाव कहता है मैं भी काफी ज्यादा भूखा हूँ और इतना ज्यादा कि मैं एक पूरे थाली को खा सकता हूँ। और इस तरफ जियांग ननन जू संची से कहती है जू संची तुम जाकर जियाओ जियाओ के सीट पर बैठ जाओ और जियाओ जियाओ को मेरे बगल में बैठाओ। और इस तरफ जू संची कहता है मेरा प्लान ये तो नहीं था और ये लोग ऐसे ही कुछ देरी तक लड़ते झगड़ते हुए बात करते रहते हैं। और हम देखते हैं कि डिनर के बाद केतु ने हुआ युवाओं को पीछे ही रोक लिया था और हम अंधेरे में केतु को अकेले बैठे हुए देखते हैं और यह कहता है लिटिल ब्रदर मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। केतु को देख हुआ युवाओं मन में कहता है आखिर क्यों बिग ब्रदर केतु नॉर्मल जैसे नहीं लग रहे हैं। और फिर यह कहता है बिग ब्रदर्स क्या बात है, जिस पर केतु कहता है हुआ युहाव मुझे सच में तुम्हारे टैलेंट से जलन होती है और अगर मेरे पास तुम्हारा टैलेंट होता तो मैं डेफिनेटली वह सब कुछ हासिल कर पाता जो मैंने खोया है। तो इस पर हुआ युहाव कहता है बिग ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं। तो केतु कहता है हुआ युहाव तुम हमारे सोल स्पिरिट फैसिलिटी के एब्सोल्यूट सोल्जर प्लान के बारे में तो जानते ही हो और टीचर भी चाहते थे मैं इस चीज को रियलिटी में बदलूं और उन्होंने मुझे ट्रेन करने के लिए प्लान भी बना लिया था। लेकिन कल रात टीचर ने बताया तुम्हारा टैलेंट मुझसे कहीं ज्यादा और काफी अच्छा भी है, इसलिए अब से तुम कोर पीपल होंगे और इसी हिसाब से तुम्हें पढ़ाया जाएगा, जबकि मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बना दिया जाएगा तुम्हारी मदद करने के लिए और तो और मुझे स्पिरिट वेपन स्टोरेज में भेज दिया जाएगा। इधर इस चीज को सुनते हुआ युवाओं काफी ज्यादा चौंक जाता है। तो केतु कहता है हुआ युवाओं जल्दबाजी मत करो, वो सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस जगह कोई और होता तो मैं बेशक इस चीज के खिलाफ जाता, लेकिन अब जब तुम हो तो ना सिर्फ इससे मैं परेशान नहीं हुआ बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। और जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई मान लिया था और मेरे भी अपने इरादे हैं और अब जब मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ तो इसीलिए ही मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में तुम बस मेरी एक बारी मदद कर सको, बेशक अगर तुम इसे करने में सक्षम हो तो। जिस पर हुआ युहाओं केतु को आगे बोलते रहने के लिए कहता है और केतु कहता है सच्चाई तो ये है
कि यहाँ तक कि मास्टर भी मेरी रियल आइडेंटिटी और हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और ना ही मैं उन्हें सिर दर्द देना चाहता हूँ। और पिछले कुछ सालों से इसे दिल में दबाए रखना मुझे ये दर्द पहुँचा रहा है, इसलिए आज रात में सब कुछ बता दूंगा। और सच्चाई ये है कि मैं सनमून एम्पायर का एक रॉयल मेंबर हूँ और करंटली वहाँ का जो किंग है मैं उसका नेफ्यू हूँ। मतलब कि मेरे फादर वहाँ के प्रीवियस एम पर थे। और हुआ युवाओं ऐसे ही केतु से काफी लंबी बात करता है और केतु इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है और तो और अपने बदला लेने की जिम्मेदारियों को भी, जबकि हुआ युवाओं अपनी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता है, लेकिन यह अपने खुद के भी बदला लेने के प्लान्स बताता है। और ये दोनों ही डिसाइड करते हैं अपना बदला लेने के अपने प्लान्स को ये अपने दिल की गहराइयों में हमेशा दबा के रखेंगे और ये तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि ये मेहनत करके अच्छी खासी स्ट्रेंथ को हासिल नहीं कर लेते हैं। और इस रात के बाद ये दोनों ब्रदर ही और भी अच्छे ब्रदर्स बन जाते हैं। और केतु कहता है चलो साथ मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और बदला लेने की कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि हम 10 सालों का भी इंतजार कर सकते हैं। और केतु की इस बात से हुआ युवाओं भी सहमत होता है और इस तरह हम देखते हैं बेबे को जू संशी ने काफी जोर से पकड़ रखा होता है और टांग या को जाता देख बेबे कहता है मुझे भी अब जाना चाहिए क्योंकि मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ टांग या को रूम तक ले जाने का, जिस पर जू संशी इसे रोकते हुए कहता है उसे भी जरा अकेले बाहर जाने देना चाहिए और पहले तुम मुझसे बात करो कि हम कैसे जियान ननन को टैंक क्लान से ज्वाइन करवा सकते हैं और अपने दिमाग को यूज करके किसी बारे में तो सोचो और प्लीज मेरी मदद करो ना एक प्लान बनाने में। फिर हम अंधेरे में टांग या को अकेले देखते हैं जो कि निराशा के साथ आसमान में देख रही होती है और काफी ज्यादा उदास होके नीचे बैठ जाती है और रोते हुए कहती है यहाँ पर हर कोई काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन सिर्फ मैं ही बार बार फेल होके पीछे छूटती जा रही हूँ। मॉम डैड आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और आखिर में आप लोगों का बदला कैसे ले सकती हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हुआ युहाओं की जनरेशन वाली श्रेक 7 डेविल्स को अरीना में, जो कि हेडमास्टर जोएनजी के कहने में माँ जियाओटाओ के जनरेशन वाली श्रेक 7 डेविल्स से लड़ेगी। तो क्या हुआ युहाओं वाली टीम जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर से बताना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। ओके बाय बाय, टेक केयर।